अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल जी जाकिर नाइक पर पाकिस्तानी एंग्री क्यों है। और डीडी रेड की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर और इस हो गए स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज जाकिर नाइक के ऊपर एक और वीडियो की डिमांड आई और भारी डिमांड आई है। सैयद मुजम्मिल ने इस वीडियो को बनाया है, काफी लंबी वीडियो है, करीब आधे घंटे की है। कोशिश करेंगे जितना उस पर रिएक्शन दे पाए। तो टाइटल है जाकिर नाइक एज पाकिस्तानी स्टेट गेस्ट, पाकिस्तान रिएक्शन ऑन जाकिर नाइक, सैयद मुजम्मिल ऑफिशियल। तो भाई पाकिस्तान की जो पढ़ी लिखी आवाम है वो जाकिर नाइक का जबरदस्त विरोध कर रही है। ट्विटर पर देखो, हर जगह जबरदस्त तरीके से उसका विरोध किया जा रहा है। और साथ में जो दूसरी जमात के लोग हैं जो इस फिरके के ताल्लुक नहीं रखते हैं, वो भी बड़ी जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि सैयद मुजम्मिल क्या कह रहे हैं। इससे पहले कि वीडियो का आगाज़ हो, ये बता दूं कि इसमें कोई भी रिलीजियस कंटेंट डिस्कस नहीं हो रहा, ना ही रिलीजियस ओपिनियंस को स्क्रूटनाइज करने की एफर्ट है। इनफैक्ट दिस इज़ गोइंग टू बी अ पॉलिटिकल कमेंट्री। अब पॉलिटिकल कमेंट्री क्यों कहा मैंने, वो इसीलिए कहा कि एक रियासत जिसको एक आम शहरी अपने टैक्स के पैसों से कंस्ट्रक्ट करता है, तश्कील देता है, ठीक है, जिसकी बुनियादी इकाई और बिल्डिंग ब्लॉक एक सिटीज़न, एक आम शहरी है, वो जब किसी को स्टेट गेस्ट के तौर पे, रियासत के ऑफिशियल मेहमान के तौर पे बुलाती है, तो फिर पॉलिटिकल स्क्रूटनी करना एक शहरी का हक होता है। इससे पहले कि लोग गालियों के अंबार लगा दें, मैंने इसीलिए ये क्लियर किया कि अगर आपको अपना राइट नहीं पता तो हम बता देते हैं आपको, दैट इफ़ समबडी इज़ अ स्टेट गेस्ट एंड यू हैव पेड टैक्सेस टू द स्टेट, इट इज़ योर राइट टू कॉमेंट ऑन इट। इस वक्त डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, जो कि एक टेलीवेंजलिस्ट हैं, प्रीचर हैं, आलिम हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनका टूर अब भी जारी है। कराची और इस्लामाबाद से वो होकर आ चुके हैं। गालिबन अब उन्होंने लाहौर आना है या एक आधे और शहर में वो जाएंगे। टू माई सरप्राइज, अ लार्ज, अ मैसिव नंबर ऑफ पाकिस्तानीज आर क्रिटिसाइजिंग डॉक्टर जाकिर नाइक। आपको मालूम नहीं पड़ता जिन्स क्या है? ख्वाजा शराब। छक्का, बराबर। सर ख्वाजा शराब भी एक लफ्ज है जो हम यूज करते हैं। छक्का ना। रिसेंटली वो उन पर तनकीद कर रहे हैं। ट्विटर के ऊपर देखिए, फेसबुक के ऊपर देखिए, इवन मीम्स बहुत से बन रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल बयानात उनकी तरफ से दिए गए रियासत पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की स्टेट अथॉरिटीज़ के बारे में भी कुछ चीज़ें कहीं, और फिर पाकिस्तान के मुआशरे, सोसाइटी के हवाले से कुछ कमेंट्स किए। वो अंडर स्क्रूटनी आ गए, लोगों ने तनकीद की। हमारा काम यह है कि उस तनकीद को प्लेटफॉर्म करें और आपको बताएं कि उन पर तनकीद क्यों लोग कर रहे हैं। तो स्क्रैच से ये हमारा क्रिटिसिज्म नहीं है, इट इज़ द कवरेज ऑफ व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट हिम, नंबर वन। नंबर टू, तो मैं ये बता दूं कि ग्रोइंग अप इन दिस कंट्री आई ऑल्सो वॉच्ड अ बिग नंबर ऑफ हिज स्पीचेस। उसकी वजह ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की तकारीर जब आया करती थी, बयानात आते थे पीस टीवी के ऊपर, सो इट यूज़ टू अपील मी बैक इन द डेज एज अ कॉलेज और अ स्कूल बॉय। उसकी वजह यह है कि आई यूज़ टू सी कि चलो अपने पॉइंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए, साबित करने के लिए रीजनिंग का तो सहारा लिया जा रहा है किसी हद तक। सो दैट्स वाई इट यूज़ टू अपीयर बेटर देन द लॉट वी हैड इन दिस कंट्री। कि यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर कल्चर था कि बस आपको ये बोल के बता दिया है एक मौलाना साहब ने, आपने आगे से बोलना नहीं है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक की स्पीचेस ऐसी लगती नहीं थी। और डॉक्टर विलियम काम्बल के साथ उनकी एक बड़ी लंबी डिबेट है, जिसमें विलियम काम्बल ने कुछ एतराज़ात लगाए थे इस्लामिक थियोलॉजी पे, जिसका जाकिर नाइक साहब ने जवाब दिया। मैंने वो बहुत इन्जॉय की, लोगों से शेयर भी की बैक इन द डेज़। सो व्हेन आई गॉट टू नो कि ही इज़ कमिंग टू पाकिस्तान, मुझे लगा नहीं कि इट इज़ एज टेरेबल एज एन आइडिया जो कि अब लग रहा है पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नंबर के आवाम को। बट हैविंग सेड दैट, कंट्रोवर्सीज क्यों बनी? देखिए, मैंने क्या बोला था आपको जब पहली बार खबर मुझे मिली थी, और जब मैंने किसी वीडियो में बोला था आपने कि पाकिस्तानियों को भी एहसास नहीं हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की और किस बला को बुलाया है पाकिस्तान में। जाकिर नाइक खा जाएगा पाकिस्तान को, लोगों को। वैसी बला है, आपको अंदाजा नहीं। और पाकिस्तान के लोग ट्वीट कर रहे हैं, अब बड़े बड़े लोग ट्वीट कर रहे हैं कि भाई इंडिया को हम फालतू में बोलते रहते हैं, ये वाकई सही किया इसने पीस टीवी पर और इंडिया ने, और जाकिर नाइक को बैन करके। तभी तो भागा है यहाँ से। ये भागा इसलिए है क्योंकि इसके पास करोड़ों का घोटाला किया है इसने, मनी लॉन्ड्रिंग की है इसने, कोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए भाग गया।
सच्चा होता तो रुकता, इसका वकील भी तो होते, मुसलमान वकील कर लेता, केस लड़ते, लेकिन उसे पता था कि मैंने गड़बड़ की है, पकड़ा जाऊंगा, तो भाग गया मलेशिया। और अब चूंकि मलेशिया से भारत टच में है कि इसको एक्स्ट्राडिट किया जाए, इसको प्रत्यर्पण इसका किया जाए, इसलिए वो पाकिस्तान चला गया और बोला कि अब देखिएगा आने वाले कुछ महीनों में, कुछ टाइम पे आपको पता चल जाएगा, या तो पाकिस्तान में इसका बेस बन जाएगा, मलेशिया में अब ये नहीं रहने वाला। जब तक मलेशिया की सरकार इसको बचा सकती है बचाएगी, जब भारत की तरफ से प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो देखिएगा वो कहेगी कि बेटा अब यहां से निकलो वरना मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी, और वही होगा, और उसके लिए पाकिस्तान में बेस तैयार हो। इसका आगाज़ करते हैं। पहला बयान जो उनकी तरफ से कंट्रोवर्शियल हो गया वो ये था कि जब उन्होंने कहा कि मैं मलेशिया से आ रहा था पाकिस्तान तो मेरे पास 1000 kg का लगेज था, 1000 kgs ऑलमोस्ट। तो मैंने PIA जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन है ऑफिशियल, उनको बताया कि 500 से 600 किलो मेरा लगेज ज़्यादा है एंड डोंट चार्ज मी। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप बेफिक्र हो जाएं, हम तो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि CEO साहब ने कहा 50% डिस्काउंट दूंगा, लेकिन उन्होंने पूरे पैसे लिए। डॉक्टर नाइक ने कहा मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं स्टेट गेस्ट हूँ, मेरे पासपोर्ट पे स्टेट गेस्ट लिखा हुआ है और आप मुझसे एक्स्ट्रा सामान के पैसे चार्ज कर रहे हैं जो आप हराम शहरी से करते हैं। लोगों ने कहा आपको प्रिविलेज क्यों चाहिए था? मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था, PIA के मैंने CEO से बात किया, नाम नहीं लेता, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊं और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मैंने। PIA, if these are the custom laws of any country that you're trying to enter, why enjoy the privilege then? क्या ज़रूरत है उसकी? इस पर लोगों ने तनकीद की कि ये मुनासिब नहीं है। लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि अगर आप ज़्यादा लगेज लेकर आ रहे हैं और उसके पैसे आपको देने पड़ रहे हैं, इट शुड बी नॉर्मल। लेकिन जाकिर नाइक साहब ने ये कहा कि हिंदुस्तान में मेरे साथ कभी ऐसे नहीं हुआ। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर गैर मुस्लिम मुझे छोड़ दिया करते थे, लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान के लोग हैं इन्होंने मेरे साथ ये किया। तो पहले तो स्टेट गेस्ट जिन्होंने बुलाया वो भी शायद सोच रहे हों कि ये तो हमारी स्क्रूटनी शुरू हो गई, ये काम उल्टा हो गया। दूसरी चीज़ जो हुई वो ख़ासी डिसअपॉइंटिंग थी। इट वाज शॉकिंग टू मी एज़ वेल। और उसकी वजह ये है कि वो ये बयान था कि जाकिर नाइक साहब ने काफ़ी अरसे से हमेशा इस आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल किया है कि दुनिया में ख़वातीन का नंबर मर्दों से ज़्यादा है, तो इसीलिए हम ये नहीं सोच सकते कि हर ख़ातून की ऐसे मर्द से शादी हो जिसकी पहले शादी नहीं हुई। हालांकि वो और बात है कि फ़ैक्ट्स कुछ और कहते हैं। 2020 की रिसर्च है जो कहती है कि दुनिया भर में मर्दों का नंबर थोड़ा ज़्यादा है ख़वातीन से, और हर 1000 में से 504 मर्द हैं। ठीक है, तो 50 से थोड़ा ऊपर और वो 49 से थोड़ा ऊपर बनता है ख़वातीन का रेशो। लेकिन फिर भी इस आर्ग्यूमेंट को अगर रेकन करें तो जाकिर साहब ने ये कहा कि इस वजह से मैं तो ये कहता हूँ कि शादी करने के लिए अगर मर्द ना मिले किसी खातून को तो आपके पास 2 ऑप्शन है। ख़वातीन को कहा आपके पास 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये है कि ऐसे मर्द से शादी करो जिसकी पहले ही शादी हो चुकी है। दूसरी ऑप्शन ये है बिकम अ पब्लिक प्रॉपर्टी, कोट एंड कोट, बाजारी औरत। ये 2 अल्फाज उन्होंने यूज़ किए कि बाजारी औरत बन जाएं या पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएं। ख़ुद उन्होंने कहा कि बड़ा हार्श वर्ड है ये, लेकिन इससे आसान वर्ड मेरे पास नहीं है। पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज। मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज लेते। मैं कहता हूं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। आई थिंक इट्स अ पॉइंट ऑफ ह्यूमिलिएशन फॉर अ कंट्री के स्टेट गेस्ट को बुलाया आपने और वो आकर मुल्क में ये फरमा रहे हैं कि हर वो औरत बाजारी है जो कि कुंवारी है, यानी कि वो शादी करने को चूज़ नहीं कर रही डेलिबरेटली। ये वो मुल्क है जहाँ पर मादर मिल्लत यानी कि मदर ऑफ़ द नेशन पाकिस्तानी उस खातून को कहते हैं, फ़ातिमा जना साहिबा को, जिन्होंने शादी नहीं की। ठीक है, तो इसको बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि दिस शुड नॉट
This is not the part of the philosophy of religion that we follow. اور اس پر کرٹیسزم اور اس کی اسکروٹنی ہونی چاہیے کہ ہر وہ خاتون جو شادی نہیں کرتی اس کو بازاری عورت کہہ دیا جائے. دس شوڈ بی unacceptable to all states in the world and this should have been criticized by at least anyone in the government. نہیں ہوا. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں ایسی بات نہیں کہی جا سکتی، یا کسی ریلیجن میں ایسی بات نہیں کی جا سکتی. بٹ ذاکر نائک اپنے آپ کو اسلامک پریچر کہتا ہے. میں کہتا ہوں نا ہمیشہ کہ مسلمان اپنے ہی ریلیجن کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں، اپنے ہی ریلیجن کا مذاق اڑواتے ہیں، اپنے ہی ریلیجن کے لیے انسلٹ پیدا کرتے ہیں، اور ذاکر نائک نے یہ کیا ہے. کوئی بھی جو سنے گا وہ کہے گا کہ دیکھو اسلام میں مہیلاؤں کی عزت کیا دی گئی ہے کہ اگر وہ شادی نہیں کر پا رہی ہے یا نہیں کی ہے تو اس کو پبلک پراپرٹی گھوشت کر دیا جائے کہ جس کا من ہے اس کو جو من کرے اس کے ساتھ کرے. کیا اسلام یہ سکھاتا ہے؟ بھائی ذاکر نائک کو سننے والے کو تو لگے گا کہ اسلام یہ سکھاتا ہے. اب سوال میں درشکوں پر چھوڑتا ہوں کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ نہیں سکھاتا ہے؟ ذاکر نائک سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ آپ کمنٹ کر کے بتائیے. But I felt really hurt on these remarks on the behalf of our women of this country, کیونکہ یہ اتنا آسان بن چکا ہے کہ آئے کوئی بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کے بلٹل کر کے چلا جائے خواتین کو. nobody bats an eye. کسی کو افسوس نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہوا ہے. ٹھیک ہے، تضحیق فیل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، آگے چلیں جی. ایک اور مسئلہ ہو گیا، وہ یہ تھا کہ اسلام آباد میں ڈاکٹر نائک موجود تھے، اور وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، وہ ساحل ندیم تھا نا، اس نے تو بول دیا کہ بھائی اسلام کے مطابق تو مہیلائیں جو ہیں، لڑکیاں جو ہیں بیوقوف ہیں، بنا دماغ کی ہیں. یہی بولا تھا نا کچھ ایسا. اپنے آپ کو وہ بھی اسلامک اسکالر کہتا ہے. سنیے ذرا. انہوں نے 95% خواتین کو جاہل کہا. اس کے لیے میں چاہوں گی کہ یہ معافی مانگے تمام خواتین سے. سب سے پہلے جس کو ایک چیز نہ پتا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو سمپلی نہیں پتا، اس کو آپ جاہل کا لفظ یوز کریں گے. بتاتا ہوں کیوں کروں گا. یہ اصل سوال آپ کا کہ سر آپ لا علم کہیں جاہل کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ہونا آپ نے چاہیے. اگر جاہل کہہ دیا تو آپ معافی مانگ لیں، آپ کا کیا جاتا ہے؟ بیٹا جاہل کو جاہل کہنا اسلام میں پہلا فرض ہے. تو بتائیے اب اس پر سوال اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے؟ اور آرفن بچے بچیاں، ایک آرفنیج تھا جہاں پر یتیم بچوں کی کفالت جو لوگ کرتے ہیں، زمرد صاحب وہاں پر موجود تھے. وہاں ڈاکٹر نائک گئے تو سٹیج کے اوپر کچھ بچیاں آنا شروع ہو گئیں جو یتیم بچیاں تھیں، آرفن بچیاں تھیں. ڈاکٹر نائک سٹیج سے اتر گئے اور انہوں نے کہا کہ میں ان کو ایوارڈ نہیں دے سکتا یا شیلڈ نہیں دے سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نامحرم ہے. ٹھیک ہے، تو بہت تنقید کی پاکستانیوں نے کہ وہ 12-13 سال کی بچیاں، ان کو لے کر اتنی ہائپر سیگریگیشن مینٹین کرنا شاید نامناسب تھا. پاکستانیوں نے یہ کہا. اس کا جواب ڈاکٹر نائک نے یہ دیا کہ 13, 14, 15 سال کی خواتین، اور انہوں نے کہا میں خواتین اس لیے کہوں گا کیونکہ وہ بالغ بچیاں تھیں. تقریر ختم ہو گئی تو خواتین، میں خواتین ہی بولوں گا، بالغ تھے سب. اسٹیج کے اوپر آگے میں بولا کیا ہو رہا ہے؟ یہ بچی ہے، میرے بچی ہے. لڑکی جب بالغ ہو جاتی ہے 13 سال 14 سال 15 سال، آپ اس کو چھو بھی نہیں سکتے. وہ آرفنیج کا جو مالک تھا، ڈاکٹر صاحب بھی میری بچی ہے. میں نے بولا تم کو بھی چھونا حرام ہے، تیرے بیوی کی پیٹ سے اگر پیدا لی تو جائز ہے. فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یو کین ناٹ ٹچ دیم. انہوں نے کہا کہ میں تو ان کو ٹچ نہیں کر سکتا. اور میں نے وہ جو آرفنیج والے تھے انہیں بھی یہی کہا کہ آپ ہاتھ اگر آپ ان کو لگاتے ہیں ان بچیوں کو تو آپ کو نامناسب رویہ ہے یہ. ٹھیک ہے، لوگوں نے کہا کہ وہ عیدی صاحب جو کہ لاکھوں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اس ملک نے ان کو تو عزت دی نہیں. ٹھیک ہے، اور آج تک ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا معاشرے کے اندر. طرح طرح کی لوگ جو ہے نا وہ ابیوزز حل کرتے ہیں ان کی طرف ابھی تک آفٹر ہز ڈیتھ ایز ویل. واز دیٹ اے بیٹر کیس اور دس از اے بیٹر کیس؟ ٹھیک ہے، دیٹ از اپ ٹو یو ٹو ڈیسائڈ. انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا میں ہندو احترام کرتے تھے میرا، وہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے مجھے، لیکن یہاں پر ایک اسلام آباد میں ٹی وی ہوسٹ بھی آ گئی لڑکی اور وہ میرے اوپر چڑھی جا رہی ہے، قریب آ رہی ہے، میں پیچھے بھاگ رہا ہوں. سو اے اسٹیٹ گیسٹ ٹیلنگ دا کنٹری دیٹ یہاں پر تو
कोई लोगों को सेग्रीगेशन की सेंस ही नहीं है। कोई खातून जो है ना वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं करती। खातून कौन है? 13 साल की। उन्होंने इसलिए कहा कि एडल्ट तो है ना। तो इस पर भी खासी तनकीद हुई, बहुत तनकीद हुई कि ऐसा शायद नहीं होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू पीपल। इसके बाद जो सबसे सेंट्रल कंट्रोवर्सी रही वो एक पश्तून लड़की के हवाले से थी जो कि लकी मरवत से ताल्लुक़ था। सर तुम्हें जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। आपके विस्डम के मद्देनजर यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं। अब उसने एक बड़ा साउंड आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश की, क्योंकि ये हर किसी को कन्फ्यूजन होती है। हमसे आकर बच्चे पूछते हैं, हम एड्रेस करते हैं, और दुनिया भर में लोग ये सवाल करते हैं दैट इफ़ अ सर्टन कोड ऑफ एथिक्स एंड द वायलेशन ऑफ द सेम कोड एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फिनोमेना। बच्ची ने ये सवाल किया कि ये बड़ा रिलीजियस मुआशरा है लकी मरवत, जहाँ से मैं आई हूँ, वहाँ पर इज्तमात भी होते हैं, वहाँ पर जमातें भी जाती हैं। तो बच्ची ने ये सवाल किया, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पर एडल्ट्री यानी कि जना बहुत आम हो चुका है, ड्रग्स बहुत हैं, पीडोफिलिया बहुत है, यानी कि बच्चों के साथ जो नाज़ेबा हरकत हैं और बच्चों को वायलेट करना वो बहुत आम हो चुका है। तो ऐसा क्यों है कि एक ऐसा मुआशरा, लकी मरवत की वो बात कर रही है या खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों की बात कर रही है। उसने कहा ऐसा क्यों है कि यहाँ पर बहुत से लोग फॉलो करते हैं रिलीजन को, रिलीजियस लोग हैं, लेकिन साथ वायलेशन ऑफ द लॉ और डिसेंसी और कवानीन क्यों होता है। अब इसका मतलब था कि वो बच्ची कंफ्यूज्ड है कि ये लोग किस किस्म के मुसलमान हैं जो ये इस तरह के काम कर रहे हैं। बट डॉक्टर नाइक कंप्लीटली टुक द गर्ल डाउन। उन्होंने ये आगे से कहा, पहले तो उन्होंने बहुत अग्रेसिवली उसको अप्रोच किया। उन्होंने कहा ये आप कैसे कह सकती हैं कि एक मुआशरा इस्लामी भी है, वहाँ पीडोफिलिया भी हो रहा है, नहीं हो सकता। बहन जी, आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल सुनिए बहन, आपने सवाल पूछा, अब जरा आप खामोश रहेंगी। डॉक्टर नाइक का पॉइंट भी ये था कि वो सही इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन वो समझाया ऐसे गया कि सोशल मीडिया पे बड़े बड़े सहाफ़ियों ने भी उसको कंडेम किया कि इस तरह से ये तरीक़ाकार ऐसा नहीं है कि अगले को कुछ समझ आए, ये सिर्फ़ और सिर्फ कन्फ्रंटेशन और अटैक हो सकता है। गैस लाइटिंग की टर्म यूज़ की गई, ठीक है। फ्राइडे टाइम्स में आर्टिकल पब्लिश हुआ, उसकी टाइटल पढ़ लीजिए, फ्लॉप शो कह रहे हैं। प्रेस में भी रिपोर्ट हो रहा है कि तरीक़ाकार गैर मुनासिब था। बच्ची ने जो सवाल किया वो एक एम्बिवलेंस को शो करता है जो उसके जहन में एग्जिस्ट करती है। उसको क्लियर करने की बजाय डॉक्टर नाइक ने क्या कहा, आप सुनना चाहती हैं मेरा जवाब या नहीं, अदरवाइज़ मेरा जवाब ख़त्म, खामोश हो जाएं। पहले तो ये, फिर उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा सवाल ही गलत है। एंड पर उन्होंने ये कहा कि 10 बार सोचो इल्ज़ाम लगाने से पहले। उन्होंने ये कहा कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफ़ी मांगना चाहिए। ये माफ़ी मांगने वाली बात से वही याद आ गया कि 2 लोग अब से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के एक डिजिटल नेटवर्क के ऊपर बैठ के एक लड़की जिसने सवाल किया कि औरतों को आपने जाहिल क्यों कह दिया, उससे माफ़ी का मुतालबा कर रहे थे। यहाँ भी यही हुआ। बहुत से लोगों ने लिखा कि एक ख़ातून का रैशनल सवाल जो है ना वो बड़ा कुछ मुनहदिम करके रख देता है यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुआशरा जहाँ पर इस तरह के फॉलोअर्स मौजूद हों वहाँ पर ये सब कुछ होता रहे, तो इसलिए कोई ख़बर फैलाने से पहले तस्दीक कर लिया करें। डॉक्टर नाइक का जवाब ये था। अब इस पर यह है कि साहिल एक NGO है जिसने 2024 में रिपोर्ट किया कि पिछले साल 2023 में पाकिस्तान के अंदर 4000 से ज़ायद बच्चों के साथ ज़्यादती हुई है। 4000 प्लस चिल्ड्रन हैव बीन वायलेटेड, ठीक है। 2024 के पहले 6 महीनों में 1600 बच्चों के साथ ये अमल हुआ है। तो वो बच्ची ये पूछना चाह रही थी कि एक मुआशरा जहाँ पे हर कोई हाइपोक्राइट बन के फिर रहा है, इधर एक्चुअल सेंस ऑफ रिलीजन कैसे आएगी? और उसका जवाब, और ये पाकिस्तानी न्यूज़ रिपोर्ट्स ही कहती हैं कि कहाँ ये मामले घटने चाहिए। 33%, ये स्क्रीनशॉट लगाया, 33%
ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं। 33%, ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये तो तब है जो घटनाएं रिपोर्ट्स हुई हैं। 70% घटनाएं रिपोर्ट ही नहीं होती, लोग घरों में दबा जाते हैं। और उसका जवाब क्या था? माफ़ी मांगो, आपने गलत बात की है, आपने तस्दीक नहीं की, ऐसा कुछ होने से पहले ये इस तरह की बातें अगर आपने सुनी है आगे मीडिया पे देख के बढ़ा दी। ये फैक्ट है जो बच्ची कोट कर रही थी। अब उस बच्ची को धमकियां दी जा रही हैं, हमने ये भी सुना है। BBC का उसका इंटरव्यू पढ़ लीजिए, ठीक है। ये कंट्रोवर्सी बन गई, लोगों ने बहुत तनकीद की कि ये क्या हो रहा है, हम तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे डॉक्टर नाइक से। आगे चल के जी उन्होंने एक और बयान दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में रहते हुए जन्नत में जाने का चांस अमेरिका से ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ क्या यहाँ रहेंगे तो यहाँ भी बुराई है, दुनिया में हर कोने में बुराई है, लेकिन बुराई के लेवल होते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ यहाँ 1000 गुना बेहतर है, वहाँ जन्नत के चांसेस है बहुत कम है। ये मेरा ख्याल है इस पे तनकीद नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इतना कुछ आपने इतनी मुश्किलात दुनिया पे ही देख ली हैं तो फिर तो जन्नत ही बनती है आपकी इसके बाद में। लेकिन इसमें भी उन्होंने रीज़निंग जो दी, उन्होंने ये कहा कि अमेरिका में भाई बहन को और माँ को बेच रहा है, हर तरफ फाशी का सैलाब है, तो इसी वजह से वहाँ पर जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बड़ी प्रिजर्व्ड ज़िंदगी गुजारें। वहाँ बहुत रिश्वत है, बहुत बुराइयाँ हैं, ये फिर भी उससे बेहतर है, बहुत बेहतर है, ठीक है। वो और बात है कि वी आर वन ऑफ द टॉप 5-6 कंट्रीज़ ऑफ व्यूइंग पॉर्न ऑनलाइन, ठीक है। बट स्टिल ही सेड कि देयर इज़ मोर चांस फॉर यू टू गो टू हेवन इफ़ यू आर इन पाकिस्तान रादर देन बीइंग इन अमेरिका, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। इसकी एक और कंट्रोवर्सी भी बन गई, और वो ये कि उन्होंने कहा कि यूट्यूब की इनकम हराम होती है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारे यहाँ पे जो सोशल मीडिया के ऊपर जो मॉडर्नाइज किस्म की एक ब्रीड आई हुई है आजकल, ठीक है, जो हर किसी पे फतवेबाजी के सर्टिफिकेट बांटते हैं, हमारे ऊपर रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, इसके ऊपर भी बनेगी, ये पहले लिख लें, ठीक है। वो कैसे जस्टिफाई करेंगे अपने आप को कि वो यूट्यूब की इनकम ले रहे हैं, ठीक है। वो और बात है कि इसके काउंटर व्यू पॉइंट्स पड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे कंट्रोल में नहीं है कि ऐड के ऊपर अगर लड़की आ गई तो मेरी इनकम तो नहीं फिर सही, तो वो भी आउटलॉ करके चले गए। और इसके साथ साथ यशमा गिल साहिबा जो एक्ट्रेस हैं वो भी आई, उन्होंने कहा मैं आपकी बड़ी फ़ैन हूँ। डकी भाई ने भी कहा मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ। डकी भाई ने ये भी कह दिया कि मैं शाहरुख खान का भी बड़ा फ़ैन हूँ, आपका भी हूँ। डॉक्टर नाइक ने कहा यार क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ। पंजाब में यूट्यूबर मेरे 3 आइडल है, शाहरुख खान, विराट कोहली, डॉक्टर जाकिर नाइक। अरे बाप रे, मुझे शाहरुख खान के साथ मिला दिए, विराट कोहली के साथ। यशमा गिल साहिबा ने ये कहा कि मैं एथिस्ट हो गई थी, मैं भटक गई थी, अब मैं वापस आ गई हूँ। डॉक्टर नाइक ने कहा बहुत अच्छी बात है कि आपने एक्टिंग की दुनिया को छोड़ दिया है, क्योंकि वहाँ सिर्फ गुनाह होता है। और वो इसीज़म के जाल में फंस गई थी, और मेरे कैसेट सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस दीन की तरफ रुजू की, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिदायत दी। विदाउट नोइंग दैट शी हैजंट लेफ्ट एक्टिंग सो फार, और शायद उनसे भी कन्वे नहीं हुआ कि मैं अब भी ड्रामों में आती हूँ, ये तो वैसे ही मैं आई थी आपसे मिलने के लिए। बट स्टिल हैविंग सेड दैट, ये सारा माजरा हुआ। पहली चीज़ ये है कि वॉज इट अ गुड आइडिया टू इन्वाइट हिम एज अ स्टेट गेस्ट। बहुत से लोग कहते हैं नहीं, क्योंकि डॉक्टर नाइक साहब इज़ बैंड इन US, UK, श्रीलंका, इंडिया एंड कनाडा, और बहुत से लोग उन पर जो इल्ज़ामात लगाते हैं वो उनके हिंदुस्तान में चलने वाले केसेस के हवाले से ही है। सबसे पहले ये हुआ कि 2016 के अंदर IRF जो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन है उसको बैन कर दिया हिंदुस्तान ने, और उसको बैन करने की वजह ये थी कि पहले जब से उन्होंने स्क्रूटनी शुरू की वो ये इशू था कि होली आर्टिज़न कैफ़े के नाम से एक कैफ़े था ढाका बांग्लादेश में। 2016 में वहाँ पर एक अटैक हुआ, 22 लोगों को टेररिज्म की वजह से मार दिया गया, और जो अटैकर था उसने ये कहा कि मैं जाकिर नाइक साहब से इंस्पायर्ड हूँ, वन ऑफ द अटैकर सेड दैट। और उसने वो स्पीच भी कोट की 2006 वाली जो डॉक्टर नाइक ने मलेशिया में की थी कि अगर उसामा अमेरिका को डरा रहा है और वो टेरराइज़ कर रहा है तो मैं तो उसामा के साथ हूँ, उसामा बिन लादेन के। ये भी कहा डॉक्टर नाइक ने इसी स्पीच में कि एवरी मुस्लिम शुड बी अ टेररिस्ट, जो कि बाद में उन्होंने कहा कि ये एडिटेड स्पीच थी, ठीक है, और उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। तो ये उसने कोट किया, रोहन इम्तियाज़ नाम था। तो उसके बाद इंडिया ने हेट स्पीच के मुकदमात बनाना शुरू कर दिए, और 2016 के अंदर उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने IRF इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को बैन कर दिया, अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टिगेशन की और
उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया ठीक है कि $28 मिलियन मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर से डॉक्टर नाइक ने मंगवाया है, $28 मिलियन, और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वजह से उन पे ये केसेस बने, डॉक्टर नाइक को इंडिया से जाना पड़ा। महातीर मोहम्मद जो कि मलेशिया के प्रेसिडेंट थे, हेड ऑफ स्टेट थे, उन्होंने इनको परमानेंट रेजिडेंसी ग्रांट कर दी, ये मलेशिया शिफ्ट हो गए। साथ साथ ये भी कहा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ इंडिया ने कि डॉक्टर नाइक के जो एसेट्स हैं वो पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक 6 अरब रुपए के असासे हैं। एक स्कूल है उनका, 10 फ्लैट हैं, 3 गोडाउन्स हैं, 2 बिल्डिंग्स हैं। इसके अलावा लैंड है पुणे और मुंबई के अंदर, 10 बैंक अकाउंट हैं। दुबई में कुछ बंगलोज़ में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस बुनियाद पे उनके ख़िलाफ़ करप्शन के चार्जेस भी खोल दिए। ठीक है, SCO का समिट होने वाला है, उससे एन पहले ये जेस्चर कुछ लोगों ने कहा ठीक नहीं है। तो इंडिया को भी अच्छा मैसेज नहीं गया। नाइक साहब यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ आके पाकिस्तान की PIA और बाकी स्टेट अथॉरिटीज़ को प्लंडर करके इंडिया की तारीफ़ कर दी। टैक्टिक उल्टा पड़ गया। ठीक है, उसके बाद ये हुआ कि अमेरिका से जो रिसेंटली अभी हमने IMF के ग्रांट ली है, वहाँ पर वो बैंड है, बट हमने बुलाया हुआ है। ये भी लोग कहते हैं कि अप्रोच जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये प्रोवोकेशन में आ सकती है, वो सब है। ये लोगों का क्रिटिक है, आप अग्री करें ना करें आपकी मर्ज़ी है। लेकिन असल बात वो ये है कि मोस्टली डॉक्टर नाइक की स्पीचेस के अंदर आप एक एलिमेंट देखेंगे, वो ये है कि ही इज़ मोर एंथुजियास्टिक अबाउट कन्वर्टिंग पीपल हु आर नॉट मुस्लिम्स। इस मुल्क में तो 2% माइनॉरिटी बची है, तो इज़ दिस द राइट प्लेस? दैट शुड बी द क्वेश्चन कि 98 पॉइंट समथिंग तो पहले से एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सो वाज दिस नीड? चलिए छोड़िए, बातें हो गई, कमोबेश बातें जो मैंने कल अपने वीडियो में बताई हैं डिफेंस डायरेक्टिव वाले, तो मोस्टली वही बातें हैं। मैं फिर कहूँगा कि देखिए, भारत में इसलिए है क्योंकि करप्शन के चार्जेस, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को स्पॉन्सर करने के चार्जेस भी। और जाहिर सी बात है कि कोई भी देश, वरना भाई चलो हम लगाते, बांग्लादेश, बाकी जो श्रीलंका, ये लोग, बांग्लादेश में पता है, बाकी जो देश हैं उन्होंने क्यों लगाया? उनमें से तो एक आध इस्लामिक भी हैं, उन्होंने क्यों लगाया? तो जो भी मेरा ये वीडियो देखे वो सोचे कि आप रिलीजन को अपने सामने रखकर कोई क्राइम नहीं कर सकते। उस देश के कानून को आपको मानना पड़ेगा। भारत का एक कानून है, उसको मानना पड़ेगा। अगर $28 मिलियन आपने मंगाए, उसका हिसाब देना पड़ेगा आपको कि आपने वो सही तरीके से मंगाए कि नहीं मंगाए, और उनका इस्तेमाल किधर किया गया है। उससे कहीं आतंकवादियों को फंडिंग तो नहीं की गई, उससे किसी और इलीगल एक्टिविटीज तो अंजाम नहीं दी गई, टैक्स की चोरी तो नहीं की गई, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है सीधी सीधी, तो केस तो बनेगा ना। अब इसको आप कहें कि मुसलमान है इसलिए उसके ऊपर ये कर रहा है, भाई सीधी सी बात है, मामला कोर्ट में जाएगा ना, कहीं ईडी तो फैसला नहीं करेगी, मामला कोर्ट में जाएगा, वहां पे सबूत चाहिए, तो आप अपने वकील कर लो और केस जीत जाओ, है कि नहीं? लेकिन ऐसा करने के बजाय वो भाग लिए, उनको लगा कि अब तो ये फंस जाऊंगा मैं। और मताहिर मोहम्मद उस समय था, उसको इंडिया से उतनी पड़ती नहीं थी, तो उसने परमानेंट रेजिडेंसी दी। अच्छा है, अच्छी बात है, जाओ मलेशिया में रहो भाई। और अब अगर मलेशिया से निकलोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो जाओ फिर पाकिस्तान में स्वागत होगा। और पाकिस्तानियों में फिर कहता हूं, मुबारकबाद, जाकिर नाइक आपके यहां गया, बहुत बहुत मुबारक। आप लोगों को कुछ साल बाद समझ में आएगा कि इस हिंदू काफिर ने क्या कहा था, कि जो आपका माशरा बचा हुआ है उस माशरे को भी तबाह कर देगा जाकिर नाइक। वो माशरा भी तबाह हो जाएगा, याद रखिए, वो माशरा भी तबाह कर देगा आपका जितना कुछ, जो कुछ भी बचा हुआ है। आपको अभी बात समझ में नहीं आ रही है, खैर कोई बात नहीं, आप बहुत जल्दी समझेंगे कि मैंने ऐसी बातें क्यों की। आप कमेंट करके बताएं क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना जी, हाँ जी सकलैन भाई, गुस्सा निकाले। डॉक्टर जाकिर नाइक पर बड़ा गुस्सा है जी। गुस्सा तो इसमें कोई शक नहीं है मुझे, और बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि पहले पाकिस्तान में काफ़ी नमूने पाए जाते हैं, और एक और नमूना जो है उसको एंट्री दे दी गई है। और मैं इंडिया से जितने भी लोग सुन रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इसे वापस ले लें। नहीं चाहिए भाई,
खुदा का नाम नहीं है अब जो भी इंडिया का केस क्या आप मलेशिया का रहा है, जो केस मलेशिया आप वालों के आगे हाथ नहीं जोड़ो। केस उन्होंने जो चलाया हुआ है वो केस आप दोबारा चलाएं और वो साबित करें प्लीज, और साबित करके जहाँ पे भी है इसको वापस ले लें, क्योंकि मलेशिया के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हैं। सो आप उसको वापस ले सकते हैं, इसे वापस लेके जाएं, इसे लटकाएं तो फिर सुकून होगा, क्योंकि भाई पाकिस्तान में पहले बहुत गंद है, सीरियसली ऑन द सीरियस नोट। इसके ठीक है, अलावा वैसे ट्रायल हो नहीं सकता है चाहिए क्योंकि टेररिज्म को भी सपोर्ट करता या है। चलो वो एक साबित होगा। मैं उसके ऊपर सिर्फ इतनी बात करूंगा कि हाँ इतने पैसे इसके पास कहाँ से आए, वो इन्वेस्टिगेट होगा, वो जो भी है उसके बाद वो साबित होगा तो उसके ऊपर वो किया जाए। जो उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड बकवासियात की हैं पाकिस्तान में आकर, और जिस तरह का इसका रवैया है, और जिस तरह का कार्टून नेटवर्क ये है, और ये ऐसे बस में वो नहीं चूरन बेचने वाले होते हैं, फकियां बेचने वाले, उनकी तरह ये एक्ट कर रहा है। और ये ना और कहता है कि इस्लामिक वे से है सारा कुछ, खुद इसने पैंट कोट पहना हुआ है, ठीक है, और दूसरों को तनकीद करता फिर रहा है जनाब। वो छोटी बच्चियों को जनाब कह रहा है खातून, इसे पता ही नहीं है खातून में और बच्ची में उसमें क्या फ़र्क है। हाँ। ठीक है, वो एज डिफरेंस नहीं पता इसे, ठीक है, अपने आप से वो चीज़ को टैकल करने की कोशिश कर रहा है। वो जो लकी मरवत की लड़की जो थी उसके ऊपर अब इतना बर्डन आ रहा है इस चीज़ का कि उसने सवाल क्यों किया, क्यों जाकिर नाइक ने आगे से बोल दिया ये तुमने सवाल गलत किया, माफी ओ मांगो। भाई इसके ये बात कहने पर उसके इलाके में बड़ा बवाल मचा वही हुआ ना, है, उस माफी लड़की को बड़ा खतरा हो गया है। इसके थ्रू कह रहे हैं कि जाकिर नाइक ने तुम्हें माफी मांगने की बोला तो तुम्हें माफी मांगनी चाहिए थी। हाँ ओ भाई दिमाग ठीक है तुम लोगों को, वो भी डंगर है यकीन मानो कसम से। और ये कोई नहीं, भी उन्होंने मौलवी तो मुल्ला करना है खड़ा ना, होके, उनके तो खिलाफ बात हुई है ना, उन्होंने तो ये हरकतें करनी है। आप 2 दिन पढ़ लो इस्लाम को, ठीक है, और लोगों को जनाब नसीहतें करना शुरू कर दो और इधर उधर की बातें उठा के करना शुरू कर दो, स्टेज पे खड़े हो जाओ, आप भी कुछ ना कुछ बन जाओगे और आपको भी लोग जनाब वो फॉलो करना शुरू कर देंगे पागलों की तरह। भेड़ चाल है यहाँ पे पाकिस्तान में और अंधों की तरह चलते हैं। ये लोग सर क्यों उसको कह रहे हैं, कंडेम्प्ट कर रहे हैं एट द एंड कि हमने भुगता है ना, अब तुम भुगतोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फ्यूचर जो है वो बर्बाद होने वाला है। नहीं तो ये जो आखिरी 3-4 क्लिप थे ना, ये सारे देखने के बाद बहुत सारे पाकिस्तानियों ने कहा कि अब पता चला कि इंडिया ने इसको क्यों निकाला। यहाँ पे जुमला है, काफी नून सारे लीग बंदे का तो ये नीचे लिख रहे थे कि ये बंदा दिमाग से फारिग हो गया, ये बंदा पागल खाने नून जाना लीग का चाहिए। जुमला है कि यहाँ पे नवाज शरीफ बोलता है कि असल मुझे में ना क्यों पता है निकाला। क्या बात है, नवाज शरीफ लोगों की वजह से ना उसे हुकूमत की वजह से मनहूसियत इतनी पड़ी है, इस पे भी पड़ गई है उनकी, नहीं उन्होंने मेरे बुलाया ख्याल इसको। में मेरे ख्याल में तो ये भाई साहब आते साथ ही शहबाज शरीफ साहब को मिले हैं, जिस तरह कंफ्यूज है। यार वो स्टेट गेस्ट था सियासी ना, सियासी प्रोटोकॉल दिया, स्टेट ठीक किया, गेस्ट था ना। उन्होंने बता दिया, दैट्स ओके। लेकिन आप यार ये चीज तो देखें कि इतने किलो आप लेके आ रहे हैं, ठीक है, वो वटेवर जो भी है उसके ऊपर वो आपको हाफ एंड हाफ जो है वो छूट दे रहे हैं, तो भाई वो ले लो। नहीं चाहिए तुम्हारी छूट, ओ भाई और नहीं छूट चाहिए तो भी उठाओ चाहिए, सामान और उसे वापस कहते हैं- चले जाओ। वो जो सीईओ है ना, उसे कहता है या तो मुझसे टैक्स लो पूरा या फिर मुझे पूरा फ्री दो। ना इसने 50% ये डिस्काउंट यहाँ पे नहीं ये चाहिए। बात कर रहा है, इसने किए नहीं, इसने पैसे दिए नहीं होंगे क्योंकि वो स्टेट का मेहमान है जी, और मेरे स्टैंप लगी है। वो क्यों बोल रहा था कि वहां पे स्टैंप लगी हुई थी, मैंने दिखाई भी है। तो और स्टेट भाई गेस्ट साहब ही का था जरा ना। लहजा स्टेट- देखिए, एटीट्यूड देखिए, कहता कि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक। मैं नहीं, इसकी मरी बार ये है कि खुद को कुछ ज्यादा तीसमार खान समझ रहा वो पाकिस्तानी जो है है, लेकिन ये है कि असल में स्टेट गेस्ट था, बुलाया है हुकूमत ने, मनहूसियत हुकूमत ने, ठीक है, और उसकी मनहूसियत उस पे भी चढ़ गई है। और मुझे लगता है कि पीआईए में जो बंदा बैठा हुआ था वो इमरान खान का हामी होगा, क्योंकि उसको पता था कि इसको ये बुलाने वाले यही हैं, इसको ऐसे ही जलील करके भेज दिए ताकि ये बुराइयां करे। अब जो बुराई की है तो वो गवर्नमेंट के खाते जाती है ना, क्योंकि जो उस वक्त गवर्नमेंट है पीआईए की, तो तो उसने जो है उन्हीं के ही चढ़ने शुरू कर दिए झंडे। ये टॉलरेट नहीं कर सकते भाई। 3 लोगों का नाम लिया, 3 लोगों की हिस्ट्री निकाल के चेक कर लो, एक को तो छोड़ दो बीच में, चलो ठीक है, और क्योंकि तीसरा इसका नाम था, ठीक है, 2 का नाम ले लो, वो विराट कोहली और शाहरुख खान, एक क्रिकेटर है एक एक्टर है, दोनों की पर्सनैलिटी जो पर्सनल हाउस वाल लोगों के साथ है, जो इंसानियत का नाता इंसान के साथ होता है, वो उसकी जो बॉन्डिंग होती है वो जाके चेक कर लें, वो कहीं पे देख लें, आउटडोर देख लें, इनडोर देख लें, उन लोगों का लोग फॉलो करते हैं उन्हें इस चीज़ की वजह से फॉलो करते हैं कि यार बंदे के पुत्र हैं, उन्हें पता है कि बात कैसे करनी है, क्या तरीका कार है, ठीक है ना, वो इज्जत कैसे देनी है। तुम इस्लामिक स्कॉलर बने हुए अपनी तरफ से,
मुंह ना मथा जिन पढ़ा था और जनाब आके इधर जनाब ऐसी बकवास याद कर रहे हो। इंसानियत 1% नहीं है तुम में। तुम इस्लाम के जनाब प्रचार करोगे और लोगों को बताओगे। वो मौलवी सारे कह रहे थे कुरान को नहीं पढ़ना चाहिए, ये वो। इसने ये इंडिया में कर रहा है ना, जो भी कर रहा है, तबलीग की वटेवर जो भी किया, ठीक है, पाकिस्तान में करने की क्या जरूरत है? यहाँ पे पहले माशाल्लाह बहुत अल्हम्दुलिल्लाह पागल पड़े हुए हैं, डक्की ठीक भी है, वो पछता कर रहा सकते था, हैं। डक्की भी पछता रहा था व्लॉग बना के इसके साथ, ये वाला। पर जी एक मैं क्या कर बैठा हूँ? पॉइंट है जो कि जो छोटी बच्चियों को इसने खातून बताया और कहता है कि छूना छूना, तुझे कहा किसने कि तू उनको छू? हाँ, पहली बात तो ये है कि उनको छूना ही नहीं था, उनको एक अवार्ड देना था, वो ऐसे पकड़ के दे सकता, सर पे हाथ रख सकता था, लेकिन छूने की तुम्हें जरूरत ही क्या है? तेरी दिमाग में छूने ही क्यों आया कि छूना नहीं है जी बच्चियों को? तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि ना छुओ, तो छूने ही नहीं। जब यार एक अवार्ड है, ऐसे अवार्ड देना है, ऐसे उन बच्चियों ने ले लेना है, उनके सर पे हाथ रखना है ये 3 एक बच्चे बाप हैं। होने के नाते, इन्हें लगता है आप ठीक है? अवार्ड देंगे ना इस तरह तो मेरा हाथ टच हो जाएगा हाँ, उसके तो हाथ साथ। टच करना क्यों है यार? बेवकूफ हैं तुम माइंडसेट लोग। फिर कहते हो कि माइंडसेट हम जो है वो इस्लामी हैं। यार तू बच्चियां हैं, यतीम बच्चियां हैं, उनके सर पे हाथ रख, बाप का एक किस्म का उनको प्यार दे, उनको अवार्ड दे। ऐसा क्या हो गया है? वो बच्चियां उधर ही स्टेज पे खड़ी हैं, उनके ऊपर क्या बीती होगी? वही ना, वो बेचारियां भी देखती होंगी, उनकी इंसल्ट हो गई है यार, उसने वो गलत किया। और उसके बाद जो है वो दूसरा उसने औरत के खिलाफ जो बोला कि बाजारी औरत, उसके खिलाफ भी वाकई ये जो है इसने गलत बोला है। और निकाह को जायज़ करार दिया गया है, निकाह करो, निकाह को आसान करो, उसके बारे में कहता कहता कि निकाह करें, आप निकाह करें नहीं तो गुनाह होगा। इस तरह को वर्ड मतलब के यूज नहीं करने चाहिए थे कि बाजारी। और अब इस तरह कोई भी बेचारी मजबूरी में बैठी हुई है, शादी उसकी नहीं हो रही, ना उसका कोई रिश्ता बेवी आ रहा कर है, लें को बेवी कोई में कोई बैठी नहीं, हुई चलो तो वो तो उस पे भी शादीशुदा है इल्जाम, ना एक किस्म उस का, पे भी बाद में इल्जाम वो तो लगेगा जी। अभी भी लगते हैं, वो वो तो अभी भी तो कोई वही ना। बेवा हो तो वो लगते ही लगते हैं उस पे। तो बहरहाल ये तलाक याफ्ता उस पे भी लगते ही लगते हैं। तो बाकी यही बात कि जो बेचारी कवारी बैठी हुई है, ठीक है, अब उसको उस नजर से देखेंगे जी ये भैया शादी नहीं करवा रही तो ये बाजारी औरत होगी इसलिए शादी नहीं करवा रही, तो वो एक इमेज बन जाता है जिसको ये इमेज नहीं बनवाना चाहिए, बनाना चाहिए था। बिल्कुल। अच्छा लफ्ज कितना अच्छा चुना है, मेरे पास कहता है इसी अच्छा लफ्ज ही को नहीं कि यार पब्लिक अच्छा लफ्ज ये कह के तू गुनाह मिलेगा यार, इससे अच्छा पब्लिक मतलब यही था कि तू कहता कि आराम मतलब आराम से बोलता कि शादी कर लो, बस शादी कर लो और शादी करना सवाब का काम है। इस तरह भी समझाया जा सकता, तबलीग करना कोई ये वर्ड कभी भी यूज तो नहीं हुए या कुरान तुम में। ये पॉइंट ले लो कि यार एक लड़की जो होती है उसके लिए तनहा जिंदगी गुजारना मुश्किल है, उसका लाइफ पार्टनर उसको अच्छे से सिक्योर कर सकता है, उसकी जो बेसिक फैसिलिटीज है वो या पूरी इस तरह आसानी से हो माशरे को सकती है। क्रिटिसाइज करता कि ये हाँ, माशरा जो है वो गैर शादीशुदा औरत को जीने नहीं देता, उस पे ऐसी बातें करता रहता है, माशरे को क्रिटिसाइज करता, तब बात ठीक थी, तब उस माशरे पे बात आती, ना कि उस औरत पे बात आती कि माशरा हमारा गलत है इसलिए शादी कर लें, इस माशरे से बचें, हम भी इनकी पता नहीं बातों से बचें। ये ऐसे बोल सकता था। हम भी पता नहीं किसको किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो जिसे किसी मतलब कह लें कि कास्ट की या कौम की वो इज्जत करना जो है वो भी नहीं आती कि वर्ड कैसे चूज करने हैं भाई। वो वहाँ पे ट्रांसजेंडर जो है ना, लोग उन्हें हिजड़ा या इस तरह का वर्ड यूज नहीं करते, ठीक है। वो उन्होंने अपने आप से नहीं बनाया, वो कुदरती हैं, ठीक है। और कुदरती हैं और तुम उसको बार बार वो उसको ट्रांसजेंडर कह रही है उस वे में के इज्जत रखना, रिस्पेक्ट देना, उनकी भी एक इज्जत है माशरे में, वो भी एक मकाम रखते हैं। उसको तुम छक्का बार बार तुम मेंशन, अच्छा छक्के की बात करो, ओह छक्का, तो मतलब इसकी मेंटेलिटी क्या है? एंड इज्जत लेवल है देनी यकीन चाहिए, जो मानिए। कुदरती इंसानियत है, जो खबीस। कुदरती है उसको इज्जत मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है जी। कुदरती जो बंदा पैदा होता है वो अपनी मर्जी से ऐसे पैदा नहीं होता। अब जैसी भी शक्ल हो, जैसा भी हो, अगर हर एक किसी के इख्तियार में होता तो हर कोई अपने आप को जो है वो अपनी खूबसूरत मर्जी से से डाल लेता। खूबसूरत जो है बनाता। हाँ, लेकिन ये कुदरत का काम है, वो किसको कौन सी शक्ल देता है, किसको कौन सा जो है वो जिन्स देता है, कौन सा जो है जिन्स देता है, तो ये कुदरत के हाथ में है। तो इसलिए उन चीज़ों पे बात नहीं करनी चाहिए जो कुदरत के हाथ में है, वो कुदरत ने बनाया होता है। तो बाकी रही बात, एक और तीसरा पॉइंट जो था वो जो लड़की ने सवाल किया कि ऐसे बच्चों के साथ जो है वो ज़्यादती होती है और लड़के-लड़के के आपस में जो है वो ये सारा कुछ करते हैं, उधर ये आम है। पठानों में हमने भी सुना हुआ है कि जी पठान इस काम ये में सब बहुत आगे हैं। अब हम्म। मैं ये कहूँगा कि बच्चों के साथ करना है ही रेप में आता।
چاہے بچوں کو جو ہے وہ منا کے وہ پتہ ہے کوئی چیزیں دے کے زنا کچھ کرے، ایسے کر کے ہاں زنا کرتے ہیں، تو وہ زنا میں ابیوز نہیں، وہ ہے، ریپ میں آتا ہے، کیونکہ وہ چھوٹے بچے ابھی ان کو سمجھ تک نہیں ہے دنیا کی. ان ابیوز کے ساتھ یہ جتنے بھی لوگ حرکت ایسی کرتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ سیدھا لٹکا دینا چاہیے، ان پہ رحم بالکل نہیں کرنا چاہیے. جو بچوں کے ساتھ یہ زیادتیاں کرتے رہتے ہیں یہ ریپ میں آتا ہے، تو ان کو تو اڑا دینا چاہیے. ہاں ایک بات ہے کہ وہ جو اس نے کہا کہ اسلامی معاشرہ ہے اور وہ اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں اور یہ کام ہو رہے ہیں، تو وہاں تک اگر بات سمجھی جائے تو وہاں پر ٹھیک ہے کہ وہ اسلامی معاشرہ ہے ہی نہیں، کیونکہ جو بندے ایسا کام کر رہے ہیں ان کا باقی اسلام اگر پورے کام کر رہے ہیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں، ان کے اعمال ضائع ہیں. کہ کسی بچے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، جو زیور جن مسلم چیزوں سے منع کیا گیا وہ چیزیں کر رہے ہیں، تو ان کے باقی اعمال اگر نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، وہ ختم. بھائی وہ ایک طرف زیادتی بھی تو کر رہے ہیں نا، جو لوگ زیادتی کر رہے ہیں وہ ختم ان کے اعمال. تو وہ وہاں تک اگر بتاتا تو وہ ٹھیک تھا، لیکن اس نے آگے سے اس کو کہہ دیا کہ تمہیں اب تو اپنے حساب سے نہ سوچ کے بتا، اگلے کے حساب سے بھی سوچ کے بتا تاکہ اگلے کو بھی سمجھ جائے. اب اس کو کہہ رہا ہے کہ تجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، معافی مانگو. یار کیوں نہیں سوال کرنا چاہیے؟ سوال بنتا ہے، تو جواب دے اس کا. کیا سیدھی طرح کیا ہے یار، گناہ ہے اس میں، کیا ہے سیدھی طرح کیا ہے کہ جو ایسا لوگ حرکتیں کرتے ہیں ان کو ٹانگیں، جو لوگ بچوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں ان کو لٹکائیں، ان کو گولی ماریں. کیوں نہیں بولتا پھر؟ اس وقت بولنا چاہیے تھا نا اس کے خلاف، اس معاشرے کے خلاف، ان چیزوں کے خلاف بولنا چاہیے تھا، نہ کہ اس لڑکی کے لڑکی کو خلاف بھی بولنا اس چاہیے تھا. لڑکی کو بھی اس علاقے میں کرٹیسائز اسی لیے کیا گیا ہے اس کہ کی اس جان نے کو بڑا کہا خطرہ ہے. مسلم، تو مسلم کمیونٹی ہے، مطلب کہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں مسلمانوں والا، اور اس کے اوپر یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. اور پھر آپ وہ اوپینین جاننا چاہتی تھی کہ اس کے اوپر پھر کیا اوپینین دیتے ہیں آپ، کیا ہاں کہتے ہیں کہ وہی تو کہہ کیا رہا ہوں ہے. نا کہ وہ بتاتا نا کہ وہ ان کے اعمال بھی ضائع اور ان کو لٹکائیں جو بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. سیدھی وہ سیدھی بات ہوتی ہے جو کہ کرنی ہوتی ہے، لیکن یہ اسی کو منہ بند کروانے کے لیے کہہ دیا کہ تم نے سوال یہ اچھا نہیں کیا، تم نے یہ ٹھیک نہیں پوچھا. اور بھائی اس کا سوال تھا، اس کے دماغ میں تھا، اس نے پوچھ لیا کہ اس کے معاشرے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو اس نے پوچھ لیا کہ اس کی کیا سزا ہے، یا یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، کدھر تک اجازت دیتا ہے، کیوں اجازت دیتا ہے اگر دیتا بھی ہے تو یار سوال تو بنتا ہے. آپ اسکالر ہیں، آپ نے جواب دینا ہے کہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے ریپ ہے، ریپ کی سزا جو ہے موت ہے، ماریں ان کو، لٹکائیں ان کو. لائیو نہیں اس کر کی رہا. یہ بیان دیکھنے کے بعد ہمیں تو لگتا ہے جتنے بھی اس نے اچھا بننے کے لیے وہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اس میں سے آدھے تو زیادہ فیک ہی ہوں گے پھر. فیک کیونکہ اسکرپٹڈ. دیکھیں نا اس کے جواب دینے کا یہ تو بالکل لائیو نظام چل رہا ہے. یہاں پہ تو لوگ پوچھ رہے ہیں جو بھی چیزیں ہیں تو ان کو بتانا چاہیے. اچھا اگر صحیح طریقے سے جواب نہیں آتا تو خاموش ہو جو، کہہ دو کہ مجھے نہیں آتا، یا اچھے یا طریقے سے یہ explain کہنا کہ یہ کہہ دیتا یہ مجھے اس معاشرے کا بھی نہیں پتا، میں سرچ کروں گا تو پھر میں بتاؤں گا کہ اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. ایک چیز ہوتی ہے نا بات کو ختم کرنے کے لیے، اور اس کی بھی عزت رہ جاتی. اب اس کو جو ہے بے عزت کروا دیا اور دھمکیاں اس کو مل رہی ہیں، اب علیحدہ سے مل بڑا رہی ہیں. مسئلہ بن رہا ہے، بڑا مسئلہ بن رہا ہے. وہ تو یہ سوال چیزیں جو ہے حالانکہ سوال اس کو تو اپریشیٹ کر کے اس کو جو ہے وہ لوگوں کو، معاشرے کو کرٹیسائز کرنا چاہیے. جو ریپ کر رہا ہے بچوں کا ان کو کرٹیسائز کرنا چاہیے تھا، معاشرے کو کرٹیسائز کرنا چاہیے تھا. جو کنواری لڑکیوں پہ تہمتیں لگاتا ہے، جو بیوہ عورتوں پہ تہمتیں لگاتا ہے، جو طلاق یافتہ عورتوں پہ تہمتیں لگاتا ہے، اس معاشرے پہ کو کرٹیسائز کرنا چاہیے تھا. ان کو یہاں پہ یہ کہہ دیتا کہ میں انہوں نے انہی کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا جو اسٹیٹ کنواری گیسٹ ہیں. ہوں، ابھی تو میری گورنمنٹ جو ہے وہ سنے گی، تو میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا، وہاں پہ ایکشن لیا جائے گا. اگر ایسے لوگ واقعی ہیں جرم کر رہے ہیں یہ والا، تو ان کو ہم کڑی سے کڑی سزا دلوائیں گے. ابھی کہہ رہے ہیں نہیں یہ کہہ دیتا، مطلب کہ یہ کہہ دیتا کہہ دیتا. تو پھر کہہ دیتا. وہ ادھر گورنمنٹ نہیں کچھ کر پاتی وہ کرے گا، جو میں 100 تو 1000 اپنا سامان نہیں چڑھوا پایا. میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر نہیں کہہ آپ تو لوگوں سکتا ہی سے ہے نا اسے بندہ. واپس بلا لیں. اور جب اس گاند کو واپس بلا رہے ہیں پاکستان میں پہلے بہت ہے، اور جو بھی گام اس کے اوپر لگتا ہے لگائیں، جان چھڑوائیں پاکستان کی، کیونکہ بیڑے گرک ہیں اور یہ ہماری نسلوں کو اور تباہ کرے گا. اور میں نہیں چاہتا اس جیسا بندہ جو ہے وہ پھر آئے اور پاکستان میں پھر وہی گند پڑے، کیونکہ جو اختلافات اور جو جس قسم کے یہ بیانات دے رہا اور جس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے اس بندے کا، ایک بھی چیز انسانوں والی نہیں ہے. اس میں انسان نہیں بنا پہلے، یہ عالم اور یہ بننا تو بعد کی بات ہے. لوگوں کو گائیڈ کرنا، اور زیرو نالج ہے اس کی، زیرو پرسنالٹی ہے، اور میری طرف سے ٹوٹل فارغ ہے. اور میں نہیں چاہتا کہ یہ پاکستان میں رہے ایز اے پاکستانی، میں نہیں چاہتا. اور باقی یہ ہے کہ عوام جو ہے اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، تو پاکستانی عوام کسی کے پیچھے لگ جائے تو پھر لگ ہی جاتی ہے. تو ہوپ سو کہ یہ یہاں سے دفاع ہو جائے گا جلدی.
تو بہرحال آپ کیا اوپینین رکھتے ہیں اس ویڈیو کے اوپر اور ساری کنورسیشن کے اوپر؟ کمنٹ سیکشن اوپن آپ کے لیے. انکریویشن ویڈیو کے لنک اور ہمارے دوسرے چینل کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگی، وزٹ کریں، سپورٹ کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ، پیس.